Hello students, now we will study page number 67. There are many migratory birds that come to India during the winter season. Siberian cranes are white colored birds that are found in Siberia and Russia. During winter season, the harsh cold weather and lack of food forces these birds to warmer areas like India. The migratory birds return home once winter is over. Greater flamingos that migrate to the Indian subcontinent are found in the Nal Sarovar Bird Sanctuary and in the Thal Bird Sanctuary of Gujarat. The blue throat is found in Rajasthan in the Keoladio National Park of Bharatpur. Migration is the time when birds are hunted the most by humans and other animals. Migratory birds also often get lost. They collide with man made objects while flying. कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स ये इंडिया में हमारी कंट्री में आती हैं, जबकि वो जिस कंट्री में होती हैं वहाँ पर विंटर सीजन होता है। मतलब माइग्रेटरी बर्ड जहाँ रहती हैं वहाँ पे जब सर्दी शुरू हो जाती है तो वो वहाँ से हमारी कंट्री की तरफ चली आती हैं। साइबेरियन क्रेन्स ये वाइट कलर की बर्ड है जो कि साइबेरिया और रशिया में पाई जाती है। ये बर्ड साइबेरिया और रशिया की हैं। जब भी कभी साइबेरिया और रशिया में विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है तो विंटर सीजन के दौरान वहाँ पर काफ़ी सर्दी पड़ने लगती है और फूड की कमी हो जाती है, भोजन वहाँ पे कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये बर्ड्स वार्मर एरियाज़ गर्म जगहों पर, जैसे कि इंडिया हमारी कंट्री में उस वक्त गर्मी का मौसम होता है, तो उस सीज़न में ये हमारी कंट्री तक चली आती हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड्स जब भी विंटर सीजन ओवर हो जाता है तो इसके बाद ये वापस अपनी कंट्री में चली जाती हैं। ग्रेटर फ्लेमिंगोज ये हमारी कंट्री में आती है माइग्रेट होकर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में। और नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी और थॉल बर्ड सेंचुरी जो कि गुजरात में है। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी और थॉल बर्ड सेंचुरी ये दोनों गुजरात में हैं। वहाँ पर ये बर्ड्स देखने में मिलती हैं, माइग्रेट होकर के ये हमारी कंट्री में यहाँ पर आ जाती हैं। ब्लू थ्रॉट जो कि राजस्थान के कियोलाडियो नेशनल पार्क में, जो कि भरतपुर में है, वहाँ पर ब्लू थ्रॉट पाई जाती हैं, आती है माइग्रेट होकर के। माइग्रेशन वो समय होता है जबकि बर्ड्स का सबसे ज़्यादा शिकार होता है, इनको मार दिया जाता है और ये शिकार इनका ह्यूमंस इंसानों के द्वारा भी होता है और बाकी एनिमल्स भी इस वक्त इन पे अटैक करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइग्रेटरी बर्ड्स अपना रास्ता भूल जाती हैं और कहीं और निकल जाती हैं, रास्ता भूल जाती हैं, अपने ग्रुप से बिछड़ जाती हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि मैन मेड ऑब्जेक्ट्स के साथ ये कोलेट कर जाती हैं, मतलब ये टकरा जाती हैं। उड़ते समय कभी कभी ऐसा होता है कि मैन मेड चीज़ों के साथ ये टकरा जाती, चाहे वो एरोप्लेन से टकरा जाएं, हेलीकॉप्टर से या पैराशूट से या ऐसी किसी भी चीज़ से कभी कभी ये टकरा जाया करती हैं। केयर ऑफ बर्ड्स। अब देखते हैं कि हम बर्ड्स का ध्यान कैसे रख सकते हैं। वी कैन केयर फॉर आवर फेदर्ड फ्रेंड्स इन आवर स्मॉल वेज। हम अपने फेदर्ड फ्रेंड्स का बहुत ही छोटे छोटे तरीक़ों से ध्यान रख सकते हैं। फेदर फ्रेंड्स में से हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग समर वी कैन कीप अ बाउल फुल ऑफ वाटर इन द बालकनीज ऑफ आवर होम्स फॉर थर्स्टी बर्ड्स। वी शुड अवॉइड केजिंग बर्ड्स। Homes of many birds have been destroyed due to human activities like cutting trees, etc. We should avoid cutting down trees and protect the natural habitats of birds. Hunting birds for food, sport, feathers, or even as museum specimens should be discouraged and stopped. जब भी कभी समर सीजन हो, गर्मी के मौसम में, हमें एक छोटे से कटोरे में पानी भर के हमेशा अपने घर की बालकनी में रख देना चाहिए। बालकनी आप जानते होंगे कि हमारे घर पे ऊपर के फ्लोर पे जो कमरे के आगे हम थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देते हैं, जगह खाली छोड़ते हैं लॉन टाइप का, उसको हम बालकनीज बोलते हैं। या तो फिर आप छत पर भी रख सकते हैं। छत पर कटोरे में पानी भर के रख दीजिए, क्योंकि जब भी बर्ड्स फ्लाई करते हुए जाती हैं
तो ऐसे में जो थर्स्टी बर्ड्स होते हैं, जिनको प्यास लगी होती है, उनके लिए एक पानी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ अक्सर देखा गया है कि जब भी कभी आपका स्पोर्ट्स का पीरियड होता है, तो स्पोर्ट्स के पीरियड में आप लोगों को प्यास बहुत लग जाती है, या तो फिर खेलने के बाद आप आते हैं तो अक्सर टीचर से पूछते हैं तुरंत वाटर पीने के लिए जाने के लिए। हालांकि उस समय आप लोगों को मना कर दिया जाता है, क्योंकि खेलने के तुरंत बाद, एक्सरसाइज के तुरंत बाद या खेलने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो ऐसे ही जो बर्ड्स होते हैं, वो भी जब फ्लाई करके जाती हैं तो उन्हें भी प्यास लग जाती है। तो इसलिए हमें अपने छतों पर या बालकनीज में पानी रखना चाहिए। हमें बर्ड को केज में रखना अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे लोग बर्ड्स को पालने का काम करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है बर्ड्स को केज में रखना, लेकिन सच कहा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बर्ड्स को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। जैसे हम सबके लिए फ्रीडम ज़रूरी है, हमें फ्रीडम अच्छी लगती है, वैसे ही बर्ड्स के लिए भी फ्रीडम बहुत ज़रूरी होती है, तो उन्हें केज में नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी बर्ड्स होती हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ख़त्म हो जाती हैं, और ऐसा होता है पेड़ों की कटिंग की वजह से। हम सबको पता है कि जो ट्रीज़ होते हैं वो बर्ड्स का नेचुरल हैबिटेट होते हैं, उनके लिए शेल्टर होते हैं, घर होते हैं। तो अगर हम ट्रीज़ को कट कर देते हैं तो ऐसे में वहाँ की जो सारी बर्ड्स होती हैं उनका घर छिन जाता है, और उन्हें उस जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो इसलिए ट्रीज़ की कटिंग को हमें रोकना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि कहीं पर भी अगर पेड़ की कटिंग हो रही है तो उसे रोका जाए। बहुत सारे लोग बर्ड्स का शिकार करते हैं, चाहे वो फूड के लिए करें, चाहे वो स्पोर्ट के लिए करें, चाहे उनके फेदर्स के लिए करें, यहाँ तक कि म्यूजियम में स्पेसिमेन के रूप में रखने के लिए भी अगर ऐसा होता है तो इसको रोकना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। स्टूडेंट, म्यूजियम वो जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को रखा जाता है, ताकि बहुत सारे लोग उसे देख सकें और उनके बारे में जानकारी ले सकें। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 67 है। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग वीडियो देखिए और स्टडी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।